नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समानुपात। अनुपात में हमने 4 तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, आयु के, आय के और सिक्कों के, और उसके अलावा जो मिश्रण टाइप में आते हैं दूध पानी के या दो वस्तुओं को मिलाने वाले, वो सारे कर लिए हैं। अब क्या होगा हमारा समानुपात। देखो समानुपात में क्या होगा, हमें इतना पढ़ चुके हैं ए अनुपात बी। इसमें अगर हम ये 4 बिंदी लगा दें तो ये क्या कहलाता है, ये 4 बिंदियां समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या है कि जो अनुपात ए और बी का है, समानुपात ये बताता है कि जो अनुपात इनसे पहले वाले अनुपात हैं वही इसके बाद वाला होगा। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ए बटा बी बराबर क्या होगा, सी बटा डी। इनका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3:5 समानुपात। अब देखो इधर 3:5 दे रखा है, यहाँ पे अगर हम 6 ले लें तो क्या आएगा आगे, दूसरी साइड क्या आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 6 लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो 2 से काट दो, 3:5 ही बन रहा है ना। ये अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें इन चारों में से ए बी सी डी में से 3 दिए होंगे और एक निकालना होगा। क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी छोड़ रखा होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। जहाँ भी जो छोड़ रखा होगा उसको क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। अब देखो इसमें 3 चीजें होती है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो उनको देख लेते हैं कैसे कैसे होंगे, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। देखो सबसे पहले मध्यानुपाती देखते हैं, या फिर कहीं पे मध्य समानुपाती लिखा हो तो भी वही बात है। ज्यादातर आपको मध्यानुपाती लिखा मिलेगा, किसी किसी बुक में मध्य समानुपाती भी मिल सकता है ना। और एग्जाम में कहीं पे मिल जाए मध्य समानुपाती तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखो मध्य समानुपाती में क्या होता है, जब भी मध्य समानुपाती और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दे रखा होगा तो हमारा किस फॉर्म में होगा, देखो हमारा इस तरह से होगा। देखिए मध्यानुपाती में क्या होता है कि हमें दे रखा होगा जो संख्याएं, उसमें सिर्फ 3 ही संख्याएं होंगी और बीच वाली क्या होती है, कॉमन होती है। जो समानुपात के निशान के दाएं और बाएं होती है वो संख्या क्या होती है, समान होती है। अब देखो हमारा फॉर्मूला था, उसके हिसाब से क्या होगा, ए बटा बी बराबर क्या होगा, बी बटा सी। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मध्यानुपाती निकालना है, बी का मान निकालना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। और b बराबर क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या आ गया हमारा, ac आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, b का मान क्या आ जाएगा, √ac। मतलब पहले वाली और अंतिम वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारी, उसका गुणा करके और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा मध्यानुपाती आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कैसे देगा, ज्यादातर 2 संख्याएं दे के रखेगा। देख लेते हैं कैसे दे के रखेगा। देखो एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से दे सकता है हमें। एक तो दे सकता है कि 1/4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 1/9 हो तो x का मान ज्ञात करो, x बराबर क्या होगा। या फिर सीधा लिख देगा 1/4 व 1/9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो देखो दोनों में सेम फॉर्मूला लगाना है। हमारा a का मान कितना है, 1/4 है,
सी का मान कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है, और बी की जगह क्या है हमारा x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √AC। ए का मान कितना है 1/4, सी का मान कितना है 1/9, कितना आ जाएगा √1/36। √ हटा देंगे इसका, 36 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 1/6। बस सीधा सा चेक, कैसे भी दे रखा हो सीधा फॉर्मूला लगा देना है और उत्तर निकाल लेना है। नेक्स्ट चलते हैं तृतीयानुपाती या तृतीय समानुपाती। जब भी तृतीयानुपाती दिया हो तो वही सेम कंडीशन रहेगी, समानुपात B/C। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में क्या होती है, सेम कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, देखो B² बराबर क्या आ गया था हमारा AC, ये आ गया था ना। अब इसमें से क्या करें, हमें इस बार हमें तृतीयानुपाती निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, C का मान निकालना है। किसका निकालना है, C का। और जब भी क्वेश्चन दे के रखेगा, हमें दो संख्याएं दे देगा तृतीयानुपाती निकालो, तो उसमें पहली वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी A होगी, और दूसरी वाली संख्या क्या होगी, B होगी, जैसा भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देखो अभी C का मान निकालना है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, B²/A। क्या हो जाएगा, B²/A। और यही अगर A पूछे, आगे पीछे से कंफ्यूजन भी नहीं होना है, A पूछेगा तो क्या आ जाएगा, B²/C। तो जो पहली संख्या है उसको हमेशा A मान के चलना है, बाद वाली को क्या मानना है, B मानना है। जैसे क्वेश्चन दे दे 18:36 समानुपात 36 क्या होगा, इस तरह से भी दे सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है 18/36 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा हमारा C का मान, देखो B² किसको मानना है, हमेशा जो बाद में दे रखा है उसको B मानना है, जो पहले दे रखा है उसको A मानना है। सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं लेना है हमें। इसमें क्या हो जाएगा, 36×36 बटे में A आएगा, A का मान कितना होगा 18, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा ये हमारा 36 दूनी 72। देखो इसको इस रूप में लिखेंगे, हमने पहले 18 लिख दिया, इस 18 को हम बाद में लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या होगा 36×36 ही होगा। तब A का मान निकालना है और C नीचे आएगा, तो बात सेम आएगी। कैसे भी कर लो उल्टा सीधा, इसलिए बस एक याद रखना कि पहली संख्या क्या होगी A, दूसरी B, जब तृतीयानुपाती दिया हुआ है, पूछा हुआ है। जब मध्यानुपाती पूछा हुआ होगा तो पहली संख्या A, दूसरी संख्या C, फिर क्या पूछा हुआ है, मतलब B पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में हमेशा क्या होंगी, चार संख्याएं होंगी अलग अलग, जो शुरुआत में बताया था A/B समानुपात C/D। इसके हिसाब से A/B और बराबर C/D, ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लेंगे हम, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है, उसके हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे। जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा, लेकिन जब क्या पूछ ले, चतुर्थानुपाती, तो क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में हमें क्या दे रखा होगा, A, B और C का मान दे रखा होगा। जैसे क्वेश्चन दे दे 12, 16 व 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है, A और B और C का मान दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा D का मान निकालना है। जब चतुर्थानुपाती पूछेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, D का मान निकालना है। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, BC बटे में A, मतलब जो बीच की दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा और पहली वाली का भाग। तो देखो
इसमें क्या आ जाएगा, डी का मान चतुर्थानुपाती, ये बी और सी बीच की हो गई, लास्ट की पूछी हुई है, 16 गुना 18/12, 6 दूनी 6 तिया 18 और 2 से ये कितने बार कट गए, 8, 8 तिया 24। ये क्या आ गया, इसका चतुर्थानुपाती आ गया। देखो अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, तृतीयानुपाती दे दे पूछ ले और 3 संख्याएं पूछ ले, दे दे क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, तृतीयानुपाती पूछ लिया, इसका मतलब पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। पूछेगा नहीं, ऐसा आज तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तृतीयानुपाती बोल दे, तो क्या इसमें तृतीयानुपाती नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, सी का मान पूछा है और जो दिया हुआ है ए बी और डी का मान दिया हुआ है, बस। अगर ऐसी तरह से द्वितीयानुपाती पूछ लिया इसमें, तो क्या होगा, इसका मतलब वही है, बी का मान निकालना है, ए सी और डी का दे रखा है, जो पूछ लेगा वो नहीं दिया है, बाकी दे रखा है, और पहले से गिनना शुरू कर देंगे, जो नहीं दे रखा है उसको, जो पूछा है उसको क्या करेंगे, बीच में गायब कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह से हमारा अनुपात और समानुपात का टॉपिक आज खत्म हो गया है। धन्यवाद।